नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। एसएसबी की तरफ से कांस्टेबल के पद पर भर्ती निकाली गई है और आप सभी जानते हैं कि एसएसबी सशस्त्र सीमा बल है जो कि एक अर्धसैनिक बल है और जिसकी स्थापना लगभग भारत और नेपाल का जो बॉर्डर होता है वहाँ पर जो अवैध गतिविधियाँ होती है इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए भारत और नेपाल के बीच में एसएसबी का अधिकतर पोस्टिंग वहाँ पर किया जाता है। और यहाँ पर अभी एसएसबी में ट्रेड्समैन की भर्ती निकल करके आई। इससे पहले कुछ दिनों पहले सीआरपीएफ में भी ट्रेड्समैन की भर्ती निकल करके आई थी, उसमें भी काफ़ी लाखों लोग फॉर्म डाले हैं। और ये एसएसबी की तरफ से ट्रेड्समैन की भर्ती है। यहाँ पर हम लोग एज की बात करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे और फाइनल मेरिट कैसे बनेगा वो भी बात होगी, हाइट वेट कितना चाहिए, ये सब सारी चीज़ें। और उसके साथ साथ ट्रेड्समैन में किस किस पोस्ट में है, ट्रेड्समैन के साथ साथ ड्राइवर में भी है, वेटरनिटी में भी भर्ती निकल करके आई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, ध्यान से देखते रहिएगा। तो यहाँ पर एसएसबी कांस्टेबल में, जी हाँ, कांस्टेबल के पद पर भर्ती निकल करके आई है और एक हेड कांस्टेबल में भी भर्ती निकल करके आई है। उसका भी शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसका भी शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ। ये आपको बहुत कम वेबसाइट पे देखने को मिलेगी और ये जैसे इसका फुल नोटिफिकेशन जारी होगा मैं एक और वीडियो बना दूंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, आपको सबसे पहले मैं ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना तो करके रख लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो ट्रेड्समैन में 2023 की ये बहुत अच्छी, बहुत बड़ी भर्ती है। अगर मई के महीने में बात करेंगे तो सीट जो है वो टोटल 543 है केवल ट्रेड्समैन में। जी हाँ, कांस्टेबल के ट्रेड्समैन में 543 टोटल सीट पर निकल करके भर्ती आई है। अगर स्टार्ट डेट की बात करेंगे तो अभी मैंने आपको बता दिया कि ये शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। फुल नोटिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में हो सकता है सैटरडे को आपको देखने को मिल जाएगा। अगर ये सैटरडे को आ जाती है तो मान करके चलिए कि आज हो गया बुधवार, गुरु, शुक्र, शनि, मतलब 3 दिन। तो 14 या 15 तारीख से आपका हो सकता है ये फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से भरा जाएगा। 14-15 मई से 1 महीने का समय होता है, 1 महीने में आपको ये फॉर्म भर लेना है। पहले इंपॉर्टेंट है फी की बात, तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में अगर मेल कैंडिडेट है तो 100 रुपये लगेगा। अगर वही एससी, एसटी, फीमेल कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन है तो आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। टोटल 543 पोस्ट है। जी हाँ, अब बात करेंगे इस ट्रेड्समैन में कौन कौन सा पोस्ट दिया गया है। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैंने लिख दिया है सीट के हिसाब से, जिसमें ज़्यादा है पहले ऊपर उसको मैंने लिखा है। अगर कुक की बात करेंगे जिसमें खाना बनाना होता है, टोटल 165 सीट है, इसमें लड़कों के लिए है। ध्यान दीजिएगा, भर्तियां लड़कियों के भी निकल करके आई हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक चीज़ में लड़कियां नहीं आवेदन कर सकती हैं। वाटर कैरियर में अगर जल वाहक की बात करेंगे तो इसमें 79 सीट है, मेल के लिए है। सफाई वाला मतलब सफाई कर्मचारी में अगर जाएंगे तो इसमें 81 सीट है, मेल के लिए है, इसमें लड़कियां नहीं भर सकती हैं। बार्बर के लिए बात करेंगे, नाई के लिए, तो इसमें नाई में आप देखेंगे 1900। उससे पहले वाशरमैन है जिसमें धोबी के लिए 58 सीट है लड़कों के लिए। तो ये जो ऊपर का 3, 2, 5 है ये लड़कों के लिए खास करके। अगर वही आप टेलर, दर्जी में जा रहे हैं तो 4 सीट है, इसमें लड़के और लड़कियां दोनों आवेदन कर सकते हैं। गार्डनर, माली की बात करेंगे तो इसमें भी टोटल 4 सीट है। कोबलर, अगर मोची की बात करेंगे तो इसमें टोटल 5 सीट है। ठीक है, तो ये जो है अगर आप देखेंगे 1 से लेकर के 8 तक ये एक कैटेगरी में आता है। ये सारे पोस्ट मतलब आपको ट्रेड्समैन का एक कैटेगरी में ये सारे पोस्ट आते हैं और इसमें मैंने आपको सीट बता दिया। अब इसका एलिजिबिलिटी क्या मांगा गया है, एज और एजुकेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आगे बात होगी, तो अभी पहले हम लोग 1 से लेकर के 8 तक बात करते हैं, फिर कारपेंटर वाला अलग बात करेंगे क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है इस वजह से। तो ये बेसिक वाला है। इसमें अगर बात करेंगे तो एज 18 से 23 साल, मिनिमम 18 साल कम से कम होना चाहिए और मैक्सिमम 23 साल। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हो तो 5 साल की आपको छूट मिलेगी, ओबीसी को 3 साल की छूट। मतलब एससी एसटी वाले आप 28 साल तक फॉर्म को भर सकते हैं अगर आपकी एज 28 साल से कम है तब। और अगर ओबीसी की बात करेंगे तो आप 26 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब ये जो एज कैलकुलेशन होगा ना, फॉर्म का लास्ट डेट तक होगा। तो मान लीजिए अगर 14 या 15 मई को फॉर्म निकलता है तो आपका लास्ट डेट 1 महीना रहेगा, 30 दिन का समय रहता है फॉर्म भरने के लिए। तो अगले 12 या 13 जून तक आपका लास्ट डेट, मतलब इस डेट तक आपका ये एज जो है वो फाइनल हो जाना चाहिए। अगर आपका 18 नहीं भी हो रहा तो 12 से पहले अगर आपका हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। इस डेट तक आपका जो मिनिमम एज मैक्सिमम दिया हुआ 23 साल, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एजुकेशन की बात करेंगे तो 10th पास,
केवल अभी मैं 1 से लेकर के 8 तक बात कर रहा हूँ, कोबलर तक, तो इसके लिए 10th पास होना चाहिए। उसके साथ साथ कुछ अलग भी आपको एलिजिबिलिटी मांगी गई है, 10th तो होना ही चाहिए। उसके साथ साथ अगर मान लीजिए आपके पास 2 साल एक्सपीरियंस है इस किसी भी ट्रेड में काम करने का, जनरली देखिए होता क्या है ना कि लगभग सब कहीं ना कहीं कुछ ये सब काम किए रहते। अगर नहीं भी किए रहते तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाते हैं, तो आप वहां से एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा। 2 साल का इसमें एक्सपीरियंस चाहिए, अगर एक्सपीरियंस है तब तो अच्छी बात है। अगर मान लीजिए एक्सपीरियंस नहीं है तो आपने अगर 1 साल कहीं कोर्स किया हुआ और 1 साल का एक्सपीरियंस है तो वो दोनों चल जाएगा। मान लीजिए कहीं से भी आपने पढ़ाई किया होगा, मान लीजिए कुक का या सफाई कर्मचारी, वाटर कैरियर, वाशरमैन, बार्बर, टेलर, गार्डनर, कोबलर, इसमें से कहीं से भी अगर आपने 1 साल का कोई ITI कोर्स हुआ या फिर कोई वोकेशनल कोर्स किया, उसके साथ साथ अगर 1 साल का एक्सपीरियंस भी अगर आपके पास में है तो चलेगा, दोनों होना चाहिए। और अगर मान लीजिए ये ऊपर का भी नहीं है, नीचे 2 नंबर भी नहीं है, तो अगर तीसरा नंबर में बात करेंगे तो 2 या डिप्लोमा, अगर आपने ITI 2 साल का किया हुआ है डिप्लोमा कोर्स इस किसी भी ट्रेड में, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। ये 10th के साथ साथ होना चाहिए, 10th तो होना ही चाहिए, इसमें से तीनों में से कोई एक होना चाहिए। समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं कारपेंटर की। जी हाँ, कारपेंटर की बात करेंगे, ब्लैक स्मिथ की बात करेंगे और पेंटर की बात करेंगे, क्योंकि ये जो 3 है ना एक कैटेगरी में आता है। तो इसमें सीट देखेंगे, कारपेंटर में मात्र 1 सीट है। अगर यही ब्लैक स्मिथ की बात करेंगे जो लोहा वगैरह से रिलेटेड काम होता है, तो आप उसमें 3 सीट है। और अगर पेंटर की बात करेंगे जो पेंटिंग वगैरह करते हैं उनके लिए 3 सीट है। टोटल इसमें 7 सीट है। अब इसके लिए एज जो है वो 18 से 25 साल चाहिए, मिनिमम 18, 25 साल मैक्सिमम, वही एज कैलकुलेशन वही रहेगा। एजुकेशन भी सेम वही है, 10th पास होना चाहिए। अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है तो चल जाएगा, और अगर नहीं है तो मान लीजिए 1 साल का कोर्स और 1 साल का एक्सपीरियंस दोनों होना चाहिए। अगर वो भी नहीं है तो 2 साल का डिप्लोमा या ITI वाला कोई कोर्स किए हुए तो वो चलेगा। तो ये आपको एलिजिबिलिटी समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं वेटरनिटी, जिसको हम लोग पशु चिकित्सक कहते हैं। जी हाँ, एनिमल का जो इलाज वगैरह करते हैं उनके लिए भी भर्ती निकाली गई है 24 सीट। और ये देखिए बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट, अगर आप वेटरनिटी का कहीं कोर्स किए हुए हैं या फिर कोई एक्सपीरियंस वगैरह है तो आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है डिफेंस में जाने के लिए। ठीक है, तो इसमें जो एज है वो 18 से 25 साल है। तो यहाँ पर एज अगर आप देखेंगे तो 18 से 25 आपको पेंटर वाले में भी था, ब्लैक स्मिथ में भी, लेकिन यहाँ पर 18 से 23 था जनरल के लिए। वेटरनिटी में भी 18 से 25 दिया हुआ है आपको। एजुकेशन एक 10th के साथ साथ 1 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास वेटरनिटी में है, कहीं आपने किया हुआ है किसी भी हॉस्पिटल में या किसी सरकारी चिकित्सालय वगैरह में कहीं से भी, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद अगर ड्राइवर की बात करेंगे तो ड्राइवर में भी भर्ती निकाले गए हैं। तो ड्राइवर को जो भर्ती केवल लड़कों के लिए है, इसमें टोटल 96 सीट है। इसके लिए आपका एज जो है वो 21 से 27 साल होना चाहिए, मिनिमम 21 साल मैक्सिमम 27 साल। मतलब इसमें 18, 19, 20 वाले नहीं भर सकते हैं, जिनका 21 से कम है वो नहीं भर सकते हैं, और 27 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जनरल में। और अगर एजुकेशन की बात करेंगे तो मिनिमम 10th होना चाहिए, और उसके साथ अगर आपके पास हैवी व्हीकल लाइसेंस है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब दोनों 10th प्लस हैवी व्हीकल होना चाहिए। तो ये आपको एलिजिबिलिटी समझ में आ गई। कोई कन्फ्यूजन होगा तो मेरे टेलीग्राम पे मैंने इसका नोटिफिकेशन का लिंक दिया हुआ, वहाँ पे से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आप कमेंट करेंगे, मैं पूरी आपको हेल्प करूँगा, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प कर दूँगा। आगे बात करेंगे सैलरी की। देखिए सैलरी बहुत लोगों का ध्यान जाता है, सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, और 21,700 रुपये आपका यहाँ पर सैलरी है। 21,700 से लेकर 69,100 लेवल 3 का पेमेंट है, और 7th पे स्केल आपका यहाँ पर लागू होगा। तो ये देखिए मिनिमम सैलरी, अगर अलाउंस वगैरह DA वगैरह बहुत सारा अलाउंस मिलता है, तो अगर उस सबको मिलाएंगे बात करेंगे तो 35 हज़ार से ऊपर आपकी सैलरी आराम से बनने वाली है। अब इम्पॉर्टेंट होता है ना सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, ये बहुत लोगों को मतलब ये रहता है कि कैसे कैसे सिलेक्शन होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें पहले PST PET है, उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा। तो आपको पहले अपना दौड़, हाइट वगैरह अच्छे तरीके से देख लेना है। अगर PST की बात करेंगे जिसमें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें हाइट चेस्ट वगैरह नापा जाता है, तो हाइट की बात करेंगे तो 1 से 11, मतलब 1 नंबर से लेकर के 11 नंबर तक अगर आप पेंटर तक में आवेदन करते हैं, वेटरनिटी और ड्राइवर को छोड़ करके, आप ऊपर में से
1 से 11 में किसी में भी आवेदन करते हो तो आपकी हाइट लड़कों के लिए 167.5 होनी चाहिए सेंटीमीटर, लड़कियों के लिए 157 सेंटीमीटर। अगर आप वही 12 और 13 मतलब वेटरनिटी और ड्राइवर में आवेदन करते हैं तो आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए 157 चल जाएगा। अगर चेस्ट की बात करेंगे तो अगर आप मान लीजिए 1 से 11 में आवेदन करते हैं तो 78 + 5 का फुला होना चाहिए, मिनिमम 78 78 होना चाहिए। और अगर यही आप 12-13 में जाते हैं तो मिनिमम 80 आपका होना चाहिए चेस्ट। ये आपको समझ में आ गया होगा। PST अगर आपका क्लियर है ये सब सारी चीज़ें हाइट वगैरह को लेकर के तो आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसलिए कि देखिए होता क्या ना, फॉर्म भर देते हैं लेकिन हाइट नहीं होती है तो बहुत दिक्कत होता है, बहुत मेहनत करते हैं, सिलेक्शन होता है, उसके बाद जब आपका हाइट वगैरह मेजरमेंट होता है तो छट जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद PET है, मतलब हाइट वगैरह ओके है तो फिर PET होगी। 4.8 किलोमीटर की दौड़ होगी 24 मिनट में, आपको इनके लिए दौड़ निकालना है और ठीक है। और अगर लड़कियों के लिए बात करेंगे तो लगभग 2.4 किलोमीटर की दौड़ है, 18 मिनट में लड़कियों को निकालना है, ठीक है। हो सकता है कि इसमें कुछ आपको बदलाव देखने को मिल सकता है PET में, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में, मतलब दौड़ वगैरह में हो सकता है कुछ बदलाव हो सकता है, लेकिन जनरली यही रहने वाला है आपका जो पिछले बार के अनुसार है। इसलिए कि शॉर्ट नोटिफिकेशन में भी पूरा डिटेल नहीं बताया गया है। और अगर सिलेक्शन की बात करेंगे तो सिलेक्शन देखिए मैंने आपको पहले बताया, रिटन वगैरह पहले नहीं होगा, पहले PET और PST होगा, मतलब दौड़ निकालिए, हाइट वगैरह निकालिए, उसके बाद आपका CET होगा, मतलब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जिसको हम लोग ऑनलाइन बोलते हैं, MCQ टाइप से आपका वो होगा। तो जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा वो 2 घंटे का पेपर होता है, 100 नंबर का 100 क्वेश्चन, मतलब हर एक क्वेश्चन 1-1 नंबर का। जनरल नॉलेज से सवाल रहेगा, मैथ से रहेगा, रीजनिंग से रहेगा, जनरल इंग्लिश से, मतलब ये 5 टॉपिक हम 20-20 नंबर सबसे मान लीजिए या 20-20 सवाल सबसे मान लीजिए, 100 प्रश्न आपको यहाँ पर रहेगा। कम से कम इसमें 40-50% आपको लाना होगा क्वालिफाई करने के लिए, इसको पास करना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए जब PET PST निकाल लिया, अगर यहाँ पर फेल हो गए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसको भी तैयारी कीजिए। लड़के क्या करते हैं उसमें तो लग जाते हैं लेकिन इसको छोड़ देते हैं और बहुत लड़के यहाँ पर एग्जाम में छट जाते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर मान लीजिए आप इसको पास कर जाते हैं तो फिर क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्किल टेस्ट होगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये देखिए ट्रेड्समैन का पोस्ट है, तो स्किल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब आपका मान लीजिए PET PST हो गया, कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट सब पास कर लिए, अब आपका डॉक्यूमेंट होगा ऑनलाइन वेरिफिकेशन, सारा कुछ जो भी डॉक्यूमेंट आपका, सर्टिफिकेट भी अगर आपके पास में है, कोई एक्सपीरियंस है तो वो बहुत जेन्युइन बना करके ले जाइएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि फर्जी इधर उधर से बना लिया और वहाँ पर पकड़ा गया तो बहुत पिटाई लगेगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। स्किल टेस्ट होगा, ठीक है, अगर डॉक्यूमेंट ओके है तो फिर स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट 50 नंबर का होता है, कम से कम किसी भी कैटेगरी में है तो 60% लाना होगा। अब स्किल टेस्ट से क्या मतलब हो गया, अब जैसे कुक में आपको आवेदन किए हैं तो कुक में खाना बनाने का नॉलेज होना चाहिए, रोटी फुलाने, चावल पकाने, ये सब आना चाहिए। अब यही वाटर कैरियर में तो पानी ढोने से रिलेटेड है, तो इसमें बहुत ज़्यादा ट्रेड वगैरह का काम नहीं होगा, आपको काम दिया जाएगा, सवाल नहीं पूछा जाएगा, बहुत कम होता है ये सब चीज़ों में। सफाई कर्मचारी में भी आपको सफाई से रिलेटेड होगा। धोबी वगैरह में थोड़ा सा डिटर्जेंट वगैरह की नॉलेज होनी चाहिए, भाई कौन से कपड़े में कैसे दाग है तो उसको कैसे साफ़ करेंगे। नाई वगैरह का कटिंग फटिंग अपना देख लीजिए। दर्जी वगैरह में थोड़ा सा है हार्ड बोल सकते हैं, टेलरिंग से रिलेटेड है, भाई आपको टेलरिंग अच्छी आनी चाहिए। माली वगैरह में कौन से पेड़ पौधे में कौन सा न्यूट्रिशन खाद पानी लगता है, ये सब सारी चीज़ें अभी से तैयारी कीजिए, अगर आपका हाइट चेस्ट वगैरह बढ़िया है तो, ठीक है। और आप भाई डिफेंस की तैयारी करें तो PET या कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आपका आराम से निकल जाएगा, ठीक है। लोहा की बात करेंगे तो इसमें थोड़ा सा आपको हार्ड वर्क है, कारपेंटर में थोड़ा सा नॉलेज की जरूरत है, भाई बढ़ई को मेजरमेंट से रिलेटेड सब सारी जानकारियाँ होनी चाहिए। पेंटर वगैरह को कलर कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि ऐसा कलर बनाना है तो कौन कौन सा कलर मिलाएंगे। पशु चिकित्सक, भाई आप वेटरनिटी में है तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस भी है तो आप तो भाई ऐसी ब्रिलियंट होंगे। ड्राइवर, आपके पास हैवी व्हीकल लाइसेंस होना केवल नहीं चाहिए, लाइसेंस होने के साथ साथ गाड़ी भी चलाने आना चाहिए क्योंकि आप डिफेंस में जा रहे हो और यहाँ एक्सपर्ट ड्राइवर चाहिए। अगर आपके पास बढ़िया है सब कुछ तो आप आराम से आवेदन कीजिए। स्किल में 50 नंबर का एग्जाम होगा, 60% लाना है। अब 60% पर मान लीजिए 40-45 नंबर से ऊपर लेकर के आए तो आराम से सिलेक्शन होने का चांस रहता है। मेडिकल को फेस कर लेंगे, जितना अच्छा लाएंगे उतना बेटर है ना। 45 से ऊपर रखिए, इसलिए कि ये आपके हाथ में है। और आपका फिर उसके बाद फाइनल मेडिकल होगा। अब फाइनल मेडिकल होने के बाद भी आपको ये नहीं पता होगा कि आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ,
तो सिलेक्शन कैसे होगा वो आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। जो फाइनल मेरिट बनेगी वो केवल और केवल आपके स्किल टेस्ट पर बनेगी, क्योंकि ये ट्रेड्समैन की भर्ती है। अगर आपका स्किल टेस्ट में जितना अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा उतना अच्छा आपका मेरिट में नाम आएगा। ठीक है, तो स्किल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ स्किल टेस्ट पे ध्यान दीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। इसके बाद मेरा एक और वीडियो आएगा जो कि हेड कांस्टेबल से रिलेटेड है, एसएसबी हेड कांस्टेबल से रिलेटेड। अगर आप उस वीडियो को मिस करते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिस कर देंगे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। वीडियो पसंद आया होगा ना तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं हम लोग। आपको आपका एक सब्सक्राइब या लाइक बहुत मोटिवेट करता है। फिर नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।